अब मैं स्पाइनल कोड के लिए बता रहा हूँ। दो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा तो भारीपन, पेन, थोड़ा सा उसमें जैसे कहते हैं ना अकड़न उसमें रहती है। उसके लिए सीधे लेट करके एक पोस्चर है, उसको बोलते हैं मरकट आसन। दोनों हाथ कंधों के बराबर ऐसे, हाथ लिए ऊपर की ओर, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर झुकाते, दूसरी तरफ गर्दन को घुमाते हैं ऐसे। ये इसका नाम है मरकट आसन। ऐसे आप अभी करते करते देखेंगे आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दूसरी ओर से इसको करते ही जो अकड़न होती है ना, वक्त के साथ मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। बोले थोड़ी कमर में स्टिफनेस है, थोड़ा स्ट्रेस है। दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक फिजिकल स्ट्रेस होता है लेग्स में, स्पाइनल कोड में, नेक में, शोल्डर्स में स्ट्रेस, जकड़न। रिलैक्स। ऐसे इसको पहले धीरे धीरे फिर तेजी से भी कर सकते हैं ऐसे। तो जिनके मसल स्टिफ है, स्टिफनेस, फटीग, स्ट्रेस बॉडी के लेवल पर, वो पोस्चर से आप रिलैक्स हो जाते हैं ऐसे। फिर इसमें पैरों को खोल के भी करते हैं, माने घुटने पंजों में फासला करके भी करते हैं। ये दूसरा अभ्यास हो जाता है ऐसे। तो इसको इजी वे में कर लें ऐसे। फिर तीसरा होता है पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाएं पैर को उठाएं, बाएं तरफ लेकर के गए ऐसे। देश और दुनिया में 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार 7 स्टार जो कल्चर है उसमें जब यही कोर्स बताते हैं, इस डिस्कोर्स के पर पर्सन 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं। ऐसे ही हेल्थ के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए कुछ टिप्स देते हैं। पैर सीधे, एक पैर को उठाया अपोजिट साइड में ले गए थे, दाएं को बाएं तरफ ले गए थे, बाएं को उठाएंगे दाएं तरफ लेकर के आएंगे, बाएं पैर को दाएं हाथ के पास। अब गर्दन भी बाएं तरफ घुमा लेंगे ऐसे। फिर पैर को ऊपर उठाया, फिर नीचे लेके आ गए। ये हुआ मरकट आसन। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे एक अभ्यास तो कम से कम ये सीधी रेट करके कमर के लिए, जिनकी कमर में स्टिफनेस है वो पैर को ऐसे ऊपर उठाया, नीचे लेके आया, इससे भी स्टिफनेस कम होती है कमर की। जिनको लोअर बैक में पेन होता है तो एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाते, नीचे लेके आते, इससे भी कमर अच्छी हो जाती है। दोनों पैर को मोड़ करके बीच से उठा देते, इससे भी स्टिफनेस कम होती है। ऊपर उठाया, नीचे लेके आ गए, इसको सेतुबंधासन कहते हैं। ऊपर उठाया, नीचे लेके आए, तो इससे थोड़ा कमर की स्टिफनेस कम हो जाएगी। ये तरीके हैं स्टिफनेस कम करने के। अब उल्टे लेट जाओ। कमर के लिए बता रहे हैं, अभी स्पाइनल कोड के लिए। आज आपको एक दिन में सारा कंप्लीट कोर्स दे रहे। मंच मेरी तरफ सिर कर लीजिए, पीछे की तरफ पैर कर लीजिए, तो आप अच्छे से देख पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो एक दिन में फुल पैकेज दे रहे हैं आपको। मैं कह रहा था यही डिस्कोर्स जब आप 5 स्टार होटल्स में लेते हैं तो एक सेशन के कितने चुकाने पड़ते हैं? 50,000 तक। और उसमें भी मेरा जैसा कोई वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी नहीं मिलेगी योग की। तो मुझे कितने दोगे आप लोग? हैं जी? पूरा ही समर्पण। ठीक है, कंप्लीट सेंटर है तो फिर कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं, इनको ऐसे हल्के में मत लेना। ये स्पाइनल कोड के लिए बता रहा था। ये मकरासन, फिर ये भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ ऐसे, और थोड़ी बहुत विधि में थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना, तो पैर पीछे पास में, देखो घुटने पंजे पास में, अलाइनमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो परेशान नहीं होना। अरे मेरा तो 100% परफेक्ट नहीं हो रहा है। 100% परफेक्शन तो छोटे बच्चों में आता है। आप में जितना परफेक्शन आ जाए उतना ही ठीक है। तो ये भुजंगासन ऐसे ऐसे किया, पूरी कमर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? फिर नीचे आ गए, धीरे धीरे ऐसे 2, 4, 10 बार तक कर सकते हैं। देखो ऐसे
इसमें भुजाओं का भी, पेट पीठ का, पूरे शरीर का भी हो जाता है। इससे जिनकी टमी बढ़ी हुई है, तोंद बढ़ी हुई है, वो भी अच्छी हो जाती है। कुछ मजा आया? फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे आ जाए, ऐसे उठ गए, ये ऐसे। कमर में दर्द है तो और धीरे धीरे कर लेना, ऐसे थोड़ा कर लेना। कमर में दर्द नहीं है तो पूरा कर लेना ऐसे। और आप ऐसे 10-20 बार कर सकते हैं। फिर कुछ जमी बात। फिर ऐसे एक एक पैर को पीछे से उठा देते हैं, इसको सलभासन कहते हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सिलिब्रेटिस स्टैटिका, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंगुलर स्पॉन्डिलाइटिस, जो भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। फिर किसी को ज्यादा दर्द ना हो तो दोनों पैर पीछे से मोड़ के ऐसे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है और स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है, कमर भी अच्छी हो जाती है। थोड़े थक गए हो तो ऐसी दोनों हथेली पर हथेली और उसके ऊपर माथा ऐसे टिका के और 2-4 श्वास सामान्य लेते हैं, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, तो ये रिलैक्सेशन का पोजीशन। ऐसे उल्टे लेट करके ऐसे आराम करते हैं, ये मकरासन विश्राम का आसन है। और सीधे लेट करके शवासन कर लेते हैं सभी आसनों के बाद में। आज आपको ज्यादा थकाया नहीं है हमने। अब बाईं करवट लेकर के बैठ जाएंगे, ये तरीका होता है बैठने का। ऐसे ऐसे पोज लेकर के ऐसे बैठते हैं। खैर, एक लास्ट कमर के लिए घुटनों के बल ऐसे बैठ जाएंगे। पहले घुटनों के बल बैठ करके कोशिश करें, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ करके, ऐसे हाथ रख करके ऐसे उठ सकते हैं, उष्ट्रासन इसको कहते हैं। ऐसे बैठ के ऐसे उठ सकते हैं, ऐसे बैठ करके एक एक हाथ को ऐसे ला सकते हैं धीरे धीरे। जनरली ऐसे लाते हैं, ये तरीका होता है, ऐसे मेथड। जिससे जैसा बन पाए वैसे कर लेना। कुछ भी नहीं बन पाया तो थोड़ा हाथ ऐसे छाती पर रख करके पीछे की तरफ ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करो। आराम से रिलैक्स बैठ जाओ।